जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में क्या क्या होने वाला है। अगर आपका कैप्रिकॉर्न लग्न है और अगर आपकी मकर लग्न और चंद्र राशि है, क्योंकि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो आपके क्या नाम है कमेंट में आता है कि किस साइन से देखें, कैसे देखें, तो मैं तो ये बोलूँगा दोनों से देखना चाहिए। लगन आपको बताता है कि आप फिजिकल लेवल में आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, चंद्रमा बताता है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे आपके साथ क्या हो रहा है, और दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ब्रीफ करूंगा। और आपने थंबनेल में देखा होगा एक यात्रा के बाद कुछ मैंने लिखा है कि गुरु वक्री होना। मैंने आपको लिखा है कि चंद्र और क्या नाम है, चंद्र नीच का है, शुक्र के साथ बुध की युति हो रही है। तो आने वाली एक यात्रा है जो हम करेंगे इस हफ्ते से लेकर मार्च की एंड तक, 2025 मार्च तक। इसका रीज़न क्या है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस चीज़ को लेके। और पहले लेकिन ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रेडिक्शन है चंद्रमा के ऊपर बेस है। जो चंद्रमा का गोचर होता है, एक राशि 2 से ढाई दिन के अंदर वो ट्रांजिट करते हैं, एक राशि बदल देते हैं। उसी हिसाब से जिस राशि में वो जाते हैं, जितना कंफर्टेबल वो फील करते हैं तो उतना अच्छा हमारा मूड होता है, उतना अच्छा हम फील करते हैं, भाव हमारे अच्छे होते हैं। जिस दिन वो थोड़े से डिफिकल्टीज़ में होते हैं या किसी मैलेफिक प्लैनेट के इम्पैक्ट में होते हैं या किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ कंजंक्शन बना रहे होते हैं, क्योंकि 27 दिन में वो 9 के 9 प्लैनेट्स के साथ 8 के 8 प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन बनाते हैं, तो उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। वो हमारे कॉन्शियस माइंड पे पड़ता है, साइकोलॉजिकल पे पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक देख लीजिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ खराब है। तो लग्जरी है, 5 स्टार होटल है, एक रूम है अच्छा खासा जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन आप रो रहे हो, झीक रहे हो, परेशान हो और एक कोना पकड़कर अपने आंसू बहा रहे हो। क्या यूज़ इस चीज़ का? तो आप यही बोलोगे कि मेरी लाइफ खराब चल रही है। तो उसके लिए चंद्र राशि का देखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियस लेवल पे कैसे अपने आप को हील करना है, प्रोटेक्ट करना है, टॉक्सिक चीज़ों से बचना है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे चेंजेस लाने हैं अपने लाइफ में, और कैसे ग्रोथ लेनी है फिजिकल लेवल पे, कैसे मैक्सिमाइज करनी है पॉजिटिव चीज़ों को, कैसे नेगेटिविटी चीज़ों को मिनिमाइज़ करनी है, ये जर्नी आपको बताएगी। और ये जर्नी का कारण क्या है, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप ये जर्नी देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मार्च तक सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा लीजिए और मार्च तक मेरे साथ जुड़े रहिए। इसका रीज़न बीइंग क्योंकि इस हफ्ते बहुत कुछ घटित हो रहा है और ये चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी आने वाले मार्च तक। उसका रीज़न भी बताऊँगा। देखिए, जुपिटर वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को आपका मरकरी ट्रांजिट करेंगे, शुक्र के साथ आ जाएंगे। जब ये वीक स्टार्ट होगा तो चंद्रमा नीच राशि में रहेंगे। उसके 9 तारीख से 10 तारीख से 5 दिन बाद सूर्य नीच के हो जाएंगे, उसके बाद मंगल नीच के हो जाएंगे 5 दिन बाद। और इसका ट्रांजिट रहेगा मंगल का कम से कम मई तक। ये जेमिनी और कभी रेट्रोग्रेड होंगी, कभी नीच के हो जाएंगे, कभी आगे बढ़ेंगे, कभी फिर पीछे आ जाएंगे। तो मंगल का ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और मंगल आपके किस घर के स्वामी है आप बता सकते हैं? देखिए, आपके 4th हाउस जो पीस का होता है उसके मालिक है, आपके जो डिजायर्स है, गेन्स है, उसके मालिक है, वो नीच के हो जाएंगे। 30 मार्च को जो आपका पाइसेस साइन है, 3rd हाउस है आपका करेज का, जिसमें आपको करेज मिलता है। आप कुछ करने से पहले डरते नहीं हो, करेज के थ्रू ही हम बहुत सारी चीज़ों को मतलब हरा देते हैं। अगर हमारे अंदर करेज है, हमारे अंदर पावर है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को तो यूं ही हरा देते हैं। तो वो उसका जो कारक है, वो 7th हाउस जो 3rd हाउस का कारक है, उस हाउस में पाइसेस यानी जुपिटर की जो राशि है उसमें कम से कम 6 से 7 प्लैनेट उस तारीख को बैठे होंगे। 9 में से 7 प्लैनेट अगर आपके पाइसेस साइन में चले जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना हैवी हो जाएगा आपका 3rd हाउस। कुछ दिन पहले 9th हाउस में ग्रहण लगा था और कुछ दिन पहले 18 सितंबर को ग्रहण लगा था आपके 3rd हाउस में। तो ये ग्रहण का प्रभाव मैं बोलता हूँ ना 6 महीने तक दिखता है, एटलीस्ट एक हफ्ता तो दिखता है, उससे 10 दिन पहले, उसके 10 दिन बाद। तो आपको दिख रहा होगा कि आपकी लाइफ में पीछे क्या चल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म क्या क्रिएट हो रहा है जो आपको इंप्लीमेंट करके देगा। वो इवेंट बनेगा, कब बनेगा? 30 मार्च को। तो ये यात्रा स्टार्ट करनी है अभी से लेके मार्च तक। हर वीक में आपको इंपॉर्टेंट इनपुट देके जाऊंगा। अगर आपको लगता है मुझसे कंसल्टेशन करके और क्लैरिटी लेंगे तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर आप सक्षम नहीं या किसी भी कारणवश से नहीं बात मुझसे कर पा रहे हो तो आपको इन वीडियोस के थ्रू वो इनपुट मिलता रहे। भले से वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं, लेकिन आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं आपसे अगर आप स्किप कर देते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है और ऊपर कृपा से डिपेंड करता है। चीज़ें मिलती हैं कृपा से, सामने हो के अभी भी चीज़ों को नहीं पता, हम वो कंज्यूम नहीं कर पाते, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, नहीं ले पाते उस ज्ञान को जो हमारे आसपास ही होता है। तो आइए बात कर लेते हैं इस वीक में क्या घटित होने वाला है। मैं पहले बता चुका हूँ 9 अक्टूबर को जुपिटर वक्री हो रहे हैं। वक्री यानी पीछे जा रहे हैं, पीछे देखेंगे, रीड्यू, रीलर्न, रीएसेस करना, रीबर्थ होना,
सोचने नज़रिया बदलना, सोचने समझने का नज़रिया बदल जाना, ये सब होने वाला है अब आपके साथ स्टार्ट। इसको और ब्रीफ में बात करूंगा, ये वीकली है, आगे बात करूंगा जुपिटर रेट्रोग्रेड के बारे में, क्या क्या प्रभाव लेके आ रहा है। मरकरी चले जाएंगे आपके 9th हाउस से 10th हाउस में, शुक्र के साथ मिलेंगे, अपनी दोस्त की राशि में चले जाएंगे। क्या प्रभाव लेके आएंगे, क्या मेजर इंपैक्ट लेके आएंगे, वो भी जानेंगे हम। फिर बात करेंगे लास्ट वीक में जो आपके ग्रहण लगा था, उसके बाद उससे अगले दिन ही राहु शनि के नक्षत्र में, शनि राहु के नक्षत्र में, शनि आ गए हैं जो रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं आपके 2nd हाउस में। फाइनेंस, फैमिली, स्पीच, कुटुंब, वैल्यूज आपके जो दिखाता है, उसी का मालिक उसमें बैठ गया, वक्री होकर बैठ गया। और वो किस नक्षत्र में चला गया है? शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र यानी 100 फिजिशियंस, 100 हीलर आपको अनकन्वेंशनल मैनर में आपको हील करने आ गए हैं। तो फाइनेंशियल रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहा था, अब आपका अभी तक, क्योंकि आप 7.5 से भी गुजर रहे हो, तो मार्च तक 7.5 भी खत्म हो जाएगी आपकी। तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे मुझे स्टेप लेना है और अब आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाले। मेजर बदलाव आप अभी से फील करने लग जाओगे, लेकिन उसमें कोई गलती ना हो जाए, इसलिए चाहता हूँ कि यात्रा करो। आते हो वक्त की 7.5 और जाते वक्त की 7.5 टफ होती है, और डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट में आपका शनिदेव और आपकी ग्रह महादशा किस चीज़ की चल रही है, कैसे आपकी पोजीशन बनी हुई है। आप अगर अच्छी चल रही है तो आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी हॉरोस्कोप प्रोटेक्टेड है। कहीं ना कहीं तकलीफ देख रहे हो, फ्रस्ट्रेशन चल रही है, कोई इशू समझ में नहीं आ रहा है, कुछ करना चाहते हो बड़ा और नहीं समझ में आ रहा है, तो समझना पड़ेगा, समझाएंगे भी, अच्छे से समझाएंगे। बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं लव के बारे में। लव के बारे में बात करने के बाद हमें समझ में आएगा लव रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हैं तो 2nd लॉर्ड कहाँ बैठ गए हैं? 10th हाउस में जाके बैठ गए हैं अपनी ही राशि में। 5th लॉर्ड 10th हाउस में अपनी राशि में चले गए। 5th और 10th के मालिक दोनों ही शुक्र हैं। केंद्र के मालिक और त्रिकोण के मालिक शुक्र बैठ गया, आगे मिल जाएगी, बुद्धि भी आ जाएगी उनके पास, तो बुद्धि के भी मालिक उनके साथ जुड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने लव रिलेशनशिप में एक प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहे हो। लेकिन इस वीक का क्या पोजीशन बनी हुई? चंद्रमा नीच हो गया। अच्छा होते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ प्रॉब्लम दिखाई देंगी, कुछ महसूस करोगे कि कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ। तो आपको, मुझे लगता है कि ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, ज़्यादा परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, एनालिटिकल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ब्रीफ मत करो चीज़ों को, परफेक्शन मत ढूंढो, गलतियों पे टाइम खराब मत करो, अपने आप को हील करने में, अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस देने में समय लगाओ। और अगर इसके विपरीत स्थितियाँ बनी हुई हैं और सेपरेशन हो गया है, भाग्य ने सपोर्ट नहीं किया है, तो समझ लेना कि ये करेक्शन के लिए आ गया। 10th हाउस यानी हमारे नेम फेम अथॉरिटी का होता है, हमारे ऑक्यूपेशन का होता है, प्रोफेशन का होता है, हमारे नाम मान सम्मान का भी होता है। तो वहाँ पर कितना मान सम्मान मिलेगा ये भी हम देखेंगे। किससे? ये देखेंगे हम कि वीनस वहाँ जाने के बाद आपको बता रहा है कि इस इंसान के साथ आपकी लाइफ की जर्नी अच्छी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं क्षति पहुँचेगी। उस क्षति को बचाने के लिए शनि ने किसको देखा? शनि ने कहा अपने से 90 में बैठ गए हैं शुक्र, धर्म, भाग्य। तो अपने भाग्य को खराब करने के लिए नहीं बैठेंगे, तो भाग्य को खराब नहीं करने देंगे, तो इसलिए शायद उस इंसान के साथ आपका रिश्ता टूट गया। और वो स्टार्टिंग में आपको पेन दे सकता है, हो सकता है जुपिटर आपके कोई आपका फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में ही कोई रिलेशनशिप है, उनसे कोई आर्गूमेंट हो जाना, कोई प्रॉब्लम हो जाना है, लेकिन फिर भी बचा के रखेगा जुपिटर। लेकिन प्रोटेक्शन उतनी ही मिलेगी जितनी आपके अंदर हिम्मत होगी। अगर आपके कर्म, आपके कोई स्वभाव, आपका रिएक्शन ज़्यादा गंदा है तो कोई नहीं बचा सकता फिर आपको। यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, ठीक है। फिर जब चंद्रमा आ जाएंगे मिड वीक में, जब संडे मंडे निकल जाएगा, ठीक है, और मैं लेट डालूंगा ये वीडियो, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे इस बार हम डालने में, नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे टाइम से आपको एग्जीक्यूट कर पाएँ अपने वीडियोस को। तो उसके बाद मंगल के जब प्रभाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन में जाना, हीलिंग की तरफ जाना, आपको समझना कि कैसे अपने रिश्तों को ठीक कर सकता हूँ, क्या मेडिटेट कर सकता हूँ, कैसे मंथन कर सकता हूँ चीज़ों को, ये आपको ज्ञान आएगा। उसके बाद आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और आपका एक नई दिशा मिलेगी। उसके बाद आपको एक ऊर्जा आएगी कि हाँ ऐसे काम करना है। और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में पड़ेगा, आपके मान सम्मान को बचाएगा, नेम फेम को बचाएगा। रिश्ते को अगर आपने बचाने की कोशिश करी तो रिश्ते को भी बचा लेगा, डेफिनेटली बचा लेगा। बस भाग्य के ऊपर नीर छोड़ना है, एफर्ट मारने हैं, ठीक है। मैरिज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मैरिज का लॉर्ड कौन है? 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। असेंडेंट से अपोजिट डिसेंडेंट, पब्लिक इमेज, स्टार्टिंग में आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे, ठीक है। सैटर्न, कोल्डनेस चल रही है, सैटर्न आपके फैमिली की तरफ से इश्यूज होना, ठीक है, भाग्य सपोर्ट ना करना, ठीक है, कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। इन लॉज के साथ आपकी कटपटा चल रही है, खटापटी चल रही है। इन लॉज सास ससुर हो गए,
ठीक है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ आपके साथ थोड़ी सी अनबन चल रही है, उनके साथ वो आपकी गलतियों को दिखाते हैं या आप उनकी गलतियों को दिखा नहीं पाते हो, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इसको समझिए शांत करने का समय है, कुछ उथल पुथल करने का या बहुत बड़ा डिसीजन, मेजर डिसीजन लेने का समय नहीं है। अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आए, पीस लेके आए और बहस करने से बचे। आर्ग्यूमेंट से जितना बचोगे ना वही रामबाण है आपके लिए। रेमेडी तो बताऊंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो, लेकिन ये रामबाण हो जाएगा आपके लिए। आपने इस चीज़ को टेक केयर कर लिया, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी आपको, आप अपने फ्रेंड से किसी से बात करोगे और वही कहीं ना कहीं चीज़ें बाहर निकल के आ जाएंगी। आपका भाव कुछ भी हो लेकिन कहीं ना कहीं वो दिक्कत देगा, लेकिन फिर भी जुपिटर आपको बचा लेगा। तो फिर भी प्रोटेक्शन रखें चीज़ों को, उतना ही बातें शेयर करें अपने फ्रेंड से भी, क्योंकि ओवर इंडल्जेंस या ओवर ट्रस्ट आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा 7th लॉर्ड, इसमें चलेगा आपका दिमाग कहीं और भाग जाएगा, उसी दोस्त के चक्कर में आप पढ़ने लगोगे, यही मुझे समझता है, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये बॉर्न लाइक वी आर सोलमेट, हम एक दूसरे के साथ पहले क्यों नहीं मिले, या हम साथ रह के भी एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाए। ऐसी सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाने की ज़रूरत है नहीं। अंडरस्टैंडिंग को बस्ते में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए, कोई अंडरस्टैंडिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज स्पाउस, दूसरे स्पाउस में दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, प्रैक्टिकलिटी के साथ रहिए। इमोशंस में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी का तड़का डाल के जरूर रखिएगा। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में आ गए तो आपका 7th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाना, आपको ग्रेस मिलेगी, जुपिटर की हेल्प मिलेगी अगर आपने मोरल वैल्यूज का ध्यान रखा, ठीक है। सैटर्न वक्री होकर फर्स्ट हाउस की तरफ आ रहे हैं तो डिसिप्लिन रखा, अपनी मर्यादा में रहे, क्रॉस नहीं करा, क्योंकि ऊर्जा आपको बहुत है। डर नहीं लग रहा आपको किसी से बात करते हुए या किसी से कुछ पंगे करते हुए, बल्कि अपने स्पाउस से पंगे करते हुए नहीं लग रहा, ना अपने फैमिली से इन लॉज के साथ दिक्कत करते हुए आपको नहीं डर लग रहा है। लेकिन फिर भी सम्मान जरूरी है। अगर जीवन में सम्मान चाहिए तो अपने आसपास के लोग, इंसान नहीं है वो नेचर है, हर एक का नेचर मतलब प्रकृति है, वो प्रकृति ने हमको दिया है और उसके साथ निभाना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आप मुझसे बात कर रहे हो तो ये भी प्रकृति ने चूज किया है आपको मुझसे, और मुझसे आपको बात करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रकृति के नियम को समझो, प्रकृति के स्वभाव को समझो। अगर आपने समझ लिया और आप सर्व करते चले गए, एकदम से ब्लूम करोगे आप लाइफ में, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी ऑटोमेटिकली। ग्रह महादशा कोई सी भी चल रही हो, प्रैक्टिकल रेमेडीज लाइफ में जरूर करते रहने चाहिए। जॉब के बारे में बात करेंगे, मंगल आपके 6th हाउस में बैठे हैं और मंगल का जो स्वामी है बुध कहाँ बैठा है, 9th हाउस में बैठ गया। 6th लॉर्ड का 9th हाउस में चले जाना, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स होना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना, जॉब में प्रॉब्लम होना, डिस्प्यूट्स होना, भाग्य का सपोर्ट ना मिलना, कॉन्फ्लिक्ट चलना, रेज जेलेसी चलना, ठीक है। कहीं ना कहीं ये दिक्कत देगा, लेकिन इन द एंड ऑफ द मिड ऑफ द वीक जैसे ही चंद्रमा स्टार्टिंग ऑफ द वीक दिक्कत देंगे, और इस टाइम इतने में मरकरी भाग्य से निकल के 10th हाउस में, 6th लॉर्ड का 10th हाउस में चले जाना, नेम फेम मिलना, अथॉरिटी मिलना, पोजीशन मिलना, प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ना, ठीक है। ये इसकी न्यूज़ आना, ये कहीं ना कहीं दिखा रही है, बाहर के लोगों से सपोर्ट मिलना, ठीक है, वो दिखाई दे रहा। और इन द एंड ऑफ द वीक आपको कहीं ना कहीं वो पता चल जाएगा कि मेरा प्रमोशन होने वाला है या मेरी कोई अच्छी चीज़ मिलने वाली है। बस आपने अपने ट्यूनिंग बना के रखे। पिछले 1-1.5 महीने से बोल रहा हूँ कि बॉसेस के साथ कोई पंगे नहीं, भाग्य पे मत छोड़ना, अपने 100% देते रहो, भाग्य के बॉसेस के नज़रों में अच्छे बने रहोगे, लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती रहेगी और चीज़ों में कहीं ना कहीं सौम्यता आएगी और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस बढ़ेगा। और इन द एंड हम जॉब इसलिए करते हैं कि हमारी लाइफ में वो क्रेडिट उठती रहे, उतनी अमाउंट, जिससे कि हमारा आने वाला जीवन, हमारा परिवार सुखपूर्वक चलता रहे। उस सुख के लिए आप अपने काम को करते रहें, कहीं ना कहीं प्रमोशन इज ऑन कार्ड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते रहें, दिस इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट। सैटर्न पकड़ी होकर बता रहे हैं कि अपना बजट बना के चलो, बजट से बाहर जाओगे, भावनाओं में बह जाओगे, क्योंकि 7th हाउस का जो मालिक है चंद्रमा है, वो बदलता रहता है, भाव कभी अच्छे हैं कभी बुरे हैं, कभी किसी के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, एकदम बिल्कुल रिजिड हो जाओगे, कभी कभी उसके लिए इतने सौम्य हो जाओगे उसको भी यकीन नहीं होगा। पब्लिक इमेज के चक्कर में जीना छोड़ दो, अपने ऊपर वर्कआउट कर लो, संयम नियम करके घर में जितना टाइम फालतू मिलता है अपने स्किल्स को डेवलप करने में लगा दो, लाइफ में ग्रोथ 100% मिलेगी। अपने आप को सस्टेन नहीं करना है, अपने आप को बिल्ड करना है, ये आपका धर्म है और यही करना है। और ये जर्नी चाँद में चलाते रहो, आपको वो कटुनीतियाँ बताता रहूँगा, वो आपको चीज़ें बताता रहूँगा, वो आइडिया बताता रहूँगा कि कैसे अपने आप को ऊपर लेके जाना है। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 10th लॉर्ड 10th में बैठ के मरकरी भी आ जाएंगे, तो अपने कार्य को कैसे उत्थान पे ले जाना है, प्रगति की तरफ ले जाना है, सब आएगा। इनोवेशन आएगा, क्रिएटिविटी आएगी, सपोर्ट करेगा फैमिली में, फैमिली सपोर्ट करेगी, भाग्य सपोर्ट करेगा, कलीग सपोर्ट करेंगे, टीम सपोर्ट करेंगे। बस क्या करना है, लीडर बन के काम करना है। वीनस जैसी चीज़ें, मतलब सोशल मीडिया का सपोर्ट, लग्जरी का सपोर्ट लेना है, ब्रांडिंग अच्छे से करानी है अपनी,
ठीक है। राहु थर्ड हाउस में बैठ गया, सोशल मीडिया में आपको हाइक मिलेगी। आप कोई भी कार्य करोगे आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, आप बहुत अच्छे चांसेस है। बस स्टार्टिंग ऑफ द वीक का ध्यान रखें, बाहर दूर दराज के लोगों से कंसल्ट होना, कोलैबोरेशन होना, उनके साथ कनेक्शन बनना और फिर जाके वो फुलफिल होना। फेस्टिव सीजन चल रहा है तो इस बार दिवाली अच्छी बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को। तो इसको कैसे देखिए, पॉजिटिविटी को कैसे एनहेंस करना है, मैक्सिमाइज करना है, इसके लिए तो रेमेडी साथ में इनपुट रेगुलर लेते रहना, समझदारी इसी का नाम है। और नेक्स्ट वीक थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्सेशन नहीं रखना, कन्फ्यूजन नहीं रखना, मेरी चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी, मेरी हर चीज़ में प्रैक्टिकलिटी का तड़का डाल के रखो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, जरूर पहुंच जाओगे। स्टूडेंट के बारे में बात करें, स्टूडेंट लाइफ में देखिए 10th लॉर्ड वो 5th लॉर्ड 10th हाउस में चलेगा, जो बच्चों का कारक होता है। जुपिटर में बैठे हैं तो कोई गलती करी थी ना बेटा, अगर टीचर्स के साथ कोई बदतमीजी करी थी या उनके साथ कोई डिस्प्यूट हुआ था या उनकी कोई बात नहीं मानी थी, तो आप उस पर ध्यान दो। आने वाले फाइनल टर्म्स आने वाले हैं, फाइनल पेपर आने वाले हैं, एक साल ख़राब नहीं करना, किसी और चीज़ों में नहीं पढ़ना, अपने नेम फेम को प्रोटेक्ट करना है, बुद्धि लगाओ। बहुत हो गई रिलेशनशिप, बहुत हो गई मस्ती मजाक, बहुत हो गई मजाक, अपने आप को प्रोटेक्शन दो, अपने आप को ध्यान दो। जो कमिटमेंट आपने स्टार्टिंग ऑफ द मार्च में, बकरी कब हुए थे, 1 मई को हुए थे, जुपिटर ट्रांजिट हुए थे सेकंड आपके 5th हाउस में 1 मई को। तो जब आपने कोई कमिटमेंट किया था अपने आप से कि भाई मैं इस बार पढ़ूंगा, इतने नंबर लाऊंगा, अरे वो सारे धूमिल हो गए। तो जुपिटर का कार्य है आपको याद दिलाना कि बेटा जो कमिटमेंट किए थे उसको याद करो। तो ये 4 महीने आपको याद दिलाते रहेंगे, उसको इग्नोर मत करना। इग्नोर कर दिया तो सैटर्न आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, वो पीड़ा देंगे, और वो पीड़ा देने में आ गए तो शनि का कंटक, वो कांट ऐसे लगेगी ना तो बहुत पीड़ा देगी। और जो मार्च तक की जर्नी है ना, उसका ध्यान रखो, मार्च तक अपने आप को 100% दे दो। ऐसी कॉन्क्रीट हाइट पे लेके जाऊंगा आपको, ऐसी इतनी अच्छी सपोर्ट मिलेगी आपको लाइफ में, इतनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आउट ऑफ द बॉक्स अनकन्वेंशनल चीज़ें हो जाएंगी, आपको ऐसा लगेगा कौन मुझे ऐसा सपोर्ट कर रहा है। अनकन्वेंशनल हेल्प मिलेगी, इमोशनल हीलिंग मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। चेज मत करो बस किसी चीज़ को, चेज से एक चीज़ को करना है, किसको, पढ़ाई को, अपने टीचर के द्वारा दिए गए ज्ञान को। अगर उसे कर लिया तो बहुत अच्छी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपको। रेमेडी की बात कर लेते हैं। रेमेडी इन दी एंड, सैटर्न आपका लगन लॉर्ड है, बकरी होकर 2nd हाउस में बैठ गए हैं, ठीक है। और मून ट्रांजिट करेंगे आपके 11th हाउस, 12th हाउस, 1st हाउस से। तो आपने क्या करना है, शिव जी का अभिषेक करना है। शिव जी का जाइए, जल चढ़ाइए अपने भाग्य का, अपने 8th हाउस का जो मालिक है सूर्य अभी केतु के साथ बैठे हैं, ठीक है। शिव जी को जल चढ़ाना, विष्णु सहस्त्र नाम सुनना, और शिव जी को, शिव भगवान को, भोलेनाथ पार्वती, भोलेनाथ को, माता पार्वती जी को क्या सुनानी है, गणपति बप्पा, कार्तिकेय जी को, नंदी जी महाराज को, नाग देवता को, जितने भी होते हैं शिव परिवार में, उनको शिव जी हनुमान चालीसा सुनानी है। कैसे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। जय राम सिया राम, जय जय राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।